नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो हम बात करेंगे यह जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो की जो कि एक सैन्य गठबंधन है, इसकी स्थापना कब हुई थी और इसमें भारत शामिल है कि नहीं है। अगर है तो भारत के क्या फ़ायदे हैं, अगर नहीं है तो भारत को इसमें क्यों होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन जो कि एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है जो वाशिंगटन संधि द्वारा स्थापित हुआ था और इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। और अगर इस नाटो की मुख्यालय की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में है और इसका एक अलाइड कमांड ऑपरेशन मुख्यालय है जो कि मांस में है। और यह मांस कहाँ है तो ये भी बेल्जियम में ही स्थित है। तो हमने यहाँ पर देखे कि जो यह नाटो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन है और जो वाशिंगटन संधि द्वारा स्थापित किया गया था और इस संधि पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे और इसका मुख्यालय है ब्रसेल्स बेल्जियम में और इसका अलाइड कमांड ऑपरेशन का मुख्यालय है मास में। आगे देखते हैं। नाटो की स्थापना के बाद से इसमें जो देश है कंटिन्यूस में शामिल होते रहे हैं और अगर इस स्टार्टिंग की बात करें तो इसमें 12 देश शामिल थे और इसके बाद से अभी वर्तमान में जब 1949 में इसकी स्थापना हुई थी तो 12 से बढ़कर अभी वर्तमान में 30 हो चुकी है। और इसमें हाल ही में जो शामिल हुआ है देश वह है नॉर्थ मैसेडोनिया जो 27 मार्च 1920 को शामिल हुआ था। अब देखते हैं कि इसमें जो नाटो की सदस्यता की बात करें तो इस संधि के सिद्धांत को आगे बढ़ाने और उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम किसी भी यूरोपीय राष्ट्र के लिए खुली है। यानी कि इस नाटो में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो देश है जो उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान करने में सक्षम है वह इसमें शामिल हो सकती है। यानी कि जो किसी भी यूरोपीय राष्ट्र है वो इसमें शामिल होने के लिए वह उसके लिए यह खुली है संगठन। यानी कि इसमें कोई भी यूरोपीय राष्ट्र है वो शामिल इसमें हो सकता है। फिर है नाटो जो इसके स्टेट्स मेंबर हैं तो इसमें जैसे कि ये बताया कि अभी 1949 से बढ़कर वर्तमान में 30 सदस्य शामिल हो चुके हैं जिसमें अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस। तो इस प्रकार से इसमें 30 सदस्य शामिल हैं। फिर अगर इसके जो देश है इसमें जो ज्वाइनिंग का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से देखें तो जो 49 में स्थापित हुआ था जो इसमें 12 कंट्री शामिल हुए थे। फिर जो 1952 है उसमें ग्रीस, टर्की है। फिर इस प्रकार से जो है 2020 तक इसमें 30 मेंबर्स स्टेट शामिल हो गए हैं जिसमें लास्ट है 27 मार्च नॉर्थ मैसेडोनिया यानी कि हिंदी में बात करें तो उत्तरी मकदूनिया। और इसमें कुछ जो पार्टनर कंट्री हैं जो सदस्य तो नहीं है लेकिन जो इसके कोई कॉन्फ्रेंस होता है या कोई सम्मेलन होता है तो उसमें जा कर के शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ देश हैं जैसे आर्मेनिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अज़रबैजान है, बेलारूस है, बोस्निया है, हर्ज़ोगोविनिया है, फिनलैंड है, तुर्कमेनिस्तान है यानी कि जो मिडिल एशिया है। और जो विश्व के और जो देश हैं वो इसमें पार्टनर के रूप में शामिल है लेकिन इसमें सिर्फ वो शामिल हो सकते हैं जो यूरोप में हैं। तो इस प्रकार से थैंक यू।